हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। फाइनेंशियल प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस हाउ मच टू स्पेंड ऑन व्हाट टू स्पेंड। देखिए, जैसे नॉर्मल प्लानिंग होती है, नॉर्मल प्लानिंग हमें क्या बताती है कि भाई आपको एडवांस में डिसाइड करना है कि क्या करना है आपने फ्यूचर में, सो दैट फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम ना हो। इसी तरीके से आपकी है क्या, फाइनेंशियल प्लानिंग। तो फाइनेंशियल प्लानिंग आपकी हेल्प करती है ये डिसाइड करने में कि भाई आपको कितना पैसा स्पेंड करना है, कहाँ पर खर्च करना है उस पैसे को, और वो पैसा आपको कहाँ से अरेंज करना है। फाइनेंशियल प्लानिंग बेसिकली स्टार्ट होती है इस डिटर्मिनेशन के साथ, इस एस्टिमेशन के साथ कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने बिजनेस ऑपरेशन को स्मूथली चलाने के लिए कितने पैसे की रिक्वायरमेंट होगी। अगर हम बात करें टोटल रिक्वायरमेंट की, तो देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे रिक्वायरमेंट होती है। हम नॉर्मल से नॉर्मल अगर बात करें तो फाइनेंस मैनेजर सेल फोरकास्ट कर रहा है कि भाई कितनी सेल हमारी फ्यूचर में हो सकती है, यानी वो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के बारे में सोच रहा है। तो उसको ये सोचना होगा कि भाई फ्यूचर में हमारी सेल अगर बढ़ेगी तो इसकी वजह से हमें प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा, इसकी वजह से हमारी लॉन्ग टर्म के फंड की रिक्वायरमेंट भी जो है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी, सेल बढ़ानी पड़ेगी, नए नए रिसोर्सेज खरीदने पड़ेंगे, नया नया मटेरियल हम लोगों को परचेज करना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी। इसका मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो स्टार्ट होती है टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट के डिटर्मिनेशन से, उसके एस्टिमेशन से कि भाई हमें कितने पैसे की जरूरत फ्यूचर में पड़ने वाली है। जब हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि भाई हमारे जो फ्यूचर की रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि भाई हमारे फ्यूचर की रिक्वायरमेंट जो है वो कितनी है, तब आपको ये भी तो डिटरमाइन करना पड़ेगा कि भाई ये जो पैसा हम अरेंज करेंगे या ये जो पैसे की हमें रिक्वायरमेंट है, इस पैसे को हमें कहाँ से अरेंज करना है, यानी हमारे लिए सोर्स क्या हो सकता है फाइनेंस का। फॉर एग्जाम्पल, हम शेयर इशू करेंगे तो इक्विटी वाला या प्रेफरेंस वाला, डिवेंचर इशू करेंगे या फिर लोन लेंगे, यानी हमारा जो सिक्योरिटी का पैटर्न है वो क्या होगा, हम किस तरीके से फाइनेंस को अरेंज करेंगे, किस सोर्स से हम फाइनेंस को अरेंज करेंगे। इसके अलावा फाइनेंशियल प्लानिंग का देखिए एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग का। वो कैसे कि जब भी हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग होती है उसकी एस्टिमेशन हम लोगों ने कर ली कि भाई वो पैसा कहां से आएगा, ये हमने अंदाजा लगा लिया। अब अंदाजा लगाने के बाद जब आपको इस पैसे को खर्च करना है तब आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी ध्यान में रखना पड़ेगा, यानी आपको अपने इन्वेस्टमेंट प्लान भी पहले से तैयार रखने पड़ेंगे सो दैट आप एप्रोप्रिएट प्लान को सेलेक्ट कर सको। इसके लिए लॉन्ग टर्म की बात भी सोचनी पड़ेगी, शॉर्ट टर्म की बात भी सोचनी पड़ेगी। शॉर्ट टर्म के लिए कंपनी बजट बना लेती है, लॉन्ग टर्म के लिए वो अपने इन्वेस्टमेंट प्लान बना लेती है। इसका मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसमें बेसिकली क्या है, इसमें ये डिसाइड करना है कि भाई हमें कितने फाइनेंस की ज़रूरत फ्यूचर में पड़ने वाली है अपने बिजनेस ऑपरेशन को स्मूथली चलाने के लिए। फिर इसमें हम क्या डिसाइड करते हैं कि भाई पैटर्न क्या होगा, यानी हम कहाँ से इस पैसे को किस किस सोर्स से अरेंज करेंगे, और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल प्लानिंग के अंडर में एक पॉलिसी भी बनाएगी जो ये इंश्योर करेगी कि जो फंड हमने अरेंज करा है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, यानी फंड का अच्छे तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन किया जा सके। इन शॉर्ट फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, ये एडवांस में डिसाइड करना कि भाई फ्यूचर में कितने पैसे की रिक्वायरमेंट होने वाली है, वो पैसा किस किस सोर्स से हम लोग अरेंज करेंगे और उसको हम फिर किस तरीके से खर्च करेंगे। ये पैसा, ये डिसीजन एडवांस में लेना, ये प्लानिंग एडवांस में कर लेना कि कहाँ पैसा खर्च करना है, कितना पैसा खर्च करना है, यही क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग। अब बात करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स की। अब फाइनेंशियल प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? नंबर 1, टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स
whenever these are required। देखिए फाइनेंशियल प्लानिंग हम कर क्यों रहे हैं, हमने स्टार्टिंग में ही बात की कि हमें एडवांस में डिसाइड कर लेना है कि भाई फ्यूचर में हमारे फंड की जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी हो सकती है, हमारे पास टाइम पर सफिशिएंट फंड रहना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए भी, लॉन्ग टर्म के एसेट को खरीदने के लिए भी, और शॉर्ट टर्म के डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए भी। सो फाइनेंशियल प्लानिंग ये इंश्योर करती है कि फाइनेंस जो है उसकी अवेलेबिलिटी हमारे पास टाइमली रहे। अलॉन्ग विद अवेलेबिलिटी फाइनेंशियल प्लानिंग ये भी ट्राई करती है कि भाई हमारे फाइनेंस का सोर्स क्या होगा। सो पहला ऑब्जेक्टिव हुआ इसका ये इंश्योर करना कि फंड जब हमें चाहिए तभी हमें ये फंड मिल जाएं। Second objective is to see that firm does not raise resources unnecessarily। देखिए फाइनेंशियल प्लानिंग ये तो इंश्योर करती है कि भाई हमारे पास फंड टाइमली अवेलेबल हो जाए। फाइनेंशियल प्लानिंग इसलिए भी जरूरी है कि कहीं हम कोई फंड अननेसेसरी क्रिएट ना कर लें, रेज ना कर लें, क्योंकि जिस तरीके से शॉर्टेज होना फंड की ये एक प्रॉब्लम है, उसी तरीके से अगर आप फंड ज़्यादा रेज कर दोगे तो आपका जो फाइनेंशियल रिसोर्सेस है वो वेस्ट होगा, वो आइडल पड़ा रहेगा, और ये भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, एक लॉस है। सो फाइनेंशियल प्लानिंग शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों की प्लानिंग करती है, सो दैट आपके जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं और जो शॉर्ट टर्म के फाइनेंशियल प्लान हैं उन दोनों को अच्छे से किया जाए, और ये इंश्योर कर लिया जाए कि भाई फंड टाइमली अवेलेबल हो, जब जरूरत हो तब अवेलेबल हो, और अननेसेसरी हमारे पास ज्यादा फंड क्रिएट ना हो। सो फाइनेंशियल प्लानिंग का मीनिंग और ऑब्जेक्टिव था ये। अब हम देख लेते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन की साउंड फाइनेंस कंडीशन के लिए ये जरूरी है कि बिजनेस एंटरप्राइजेज फाइनेंशियल प्लानिंग को अच्छे से करे। अब फाइनेंशियल प्लानिंग को अच्छे से करना जरूरी क्यों है, इसको समझ लेते हैं। नंबर 1, इट मेक्स द फर्म बेटर प्रिपेयर्ड टू फेस फ्यूचर। देखिए फाइनेंशियल प्लानिंग फाइनेंस की फोरकास्टिंग में हेल्प करती है। फ्यूचर में कोई भी सिचुएशन अराइज हो सकती है। भाई मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई हमारा जो फाइनेंस मैनेजर है वो चाह रहा है, या जो जनरल मैनेजर है, जो बॉस है, वो ये चाह रहा है कि हमारी सेल जो है वो 20% बढ़ जाए। अब फ्यूचर तो अनसर्टेन है, हमने प्लानिंग तो 20% की है, लेकिन अगर फ्यूचर में सेल 20% ना बढ़ करके 10% बढ़ पाई, या सेल 30% बढ़ गई, तो यानी 3 सिचुएशन अराइज हो सकती है। तो ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग करती है, एक बड़ा लंबा चौड़ा ब्लूप्रिंट बनाती है कि भाई अगर हमने 20% सोचा है तो 20 के बजाय अगर 30% सेल बढ़ गई तो रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, या 10% ही बढ़ी तो रिक्वायरमेंट बहुत कम होगी। तो फर्म फाइनेंशियल प्लानिंग में एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करती है और इस तरीके के सारे ABC सारे प्लान बना करके चलती है कि अगर ऐसा होगा तो क्या करेंगे, और अगर ज़्यादा हो गया तो सिचुएशन में क्या किया जाएगा, अगर एक्सपेक्टेशन से कम रहा तो उस सिचुएशन में क्या किया जाएगा। सो इस तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग एक ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर के लिए तैयार करती है, फ्यूचर को फेस करने के लिए तैयार करती है। अब देखिए अगर फ्यूचर में सेल हमारी जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा बढ़ गई तो ये सरप्राइज हो जाता हमारे लिए, लेकिन क्योंकि हमने पहले से ही क्या बना लिया, फाइनेंशियल प्लानिंग कर ली, ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया, तो अब इस फ्यूचर में हमें ज़्यादा सरप्राइज नहीं मिलेगा, हम उस कंडीशन के लिए तैयार हैं। अगर हमारी सेल जितना हमने सोचा था उससे कम बढ़ी, 10% ही बढ़ी, तो उस शॉक के लिए भी हम तैयार हैं, क्योंकि हम पहले से पहले ही तैयार बैठे हैं। किस चीज के लिए, हम पहले से पहले ही तैयार बैठे हैं उस शॉक को और उस तरीके के जो सरप्राइजेस हैं उनको अवॉइड करने के लिए। इसका मतलब हमारे जितने भी फाइनेंशियल प्लान हैं उनकी वजह से हम अपने
फाइनेंस को बेटर तरीके से एडमिनिस्ट्रेट कर पाएंगे, बेटर तरीके से हम उनको देख पाएंगे। हमारे जो रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, नॉर्मल रिसोर्सेज, वो वेस्ट नहीं होंगे, यानी जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं उन सब का फुलर यूटिलाइजेशन होना शुरू हो जाएगा। यानी फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प करेगी फाइनेंस के बेटर यूटिलाइजेशन में, और साथ ही साथ इस चीज में हेल्प करेगी कि फ्यूचर में अगर हमें लगेगा कि भाई हमारी सेल ज्यादा बढ़ गई तो उस सरप्राइज और उस बिजनेस शॉक के लिए भी हम पहले से तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा हो सकता है लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल डिसीजन। देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग में दोनों तरीके के डिसीजन आपको लेने पड़ेंगे। फाइनेंशियल डिसीजन क्या था? फाइनेंशियल डिसीजन था कि भाई सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, जितने फंड की रिक्वायरमेंट है उसके लिए सोर्स क्या होंगे। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में आपको ये भी कंसीडर करना पड़ेगा कि पैसा कहां से लाएंगे, और साथ ही साथ जब आपके पास पैसा आ जाएगा तो आपको पहले से ही एडवांस में आप फाइनेंशियल प्लानिंग में डिसाइड करके चलते हैं कि भाई उस पैसे को हम किस इन्वेस्टमेंट में लगाएंगे। यानी हमारे पास इन्वेस्टमेंट के भी कई प्रपोजल होंगे, ए प्रपोजल, बी, सी, 3 टाइप की एसेट है या सेम टाइप की 3 एसेट है, तो किस प्रोजेक्ट में हमें पैसा लगाना है, किस मशीन में हमें पैसा लगाना है। यानी इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग डिसीजन को हम लिंक करके ही फाइनेंशियल प्लानिंग बनाते हैं। सो फाइनेंशियल प्लानिंग लिंक करती है इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल डिसीजन को। नेक्स्ट, हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन। देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग में जितने भी फंक्शन किए जाएंगे, जो भी काम किए जाएंगे, प्रोडक्शन से रिलेटेड, सेल से रिलेटेड, इन सब के लिए क्लियर पॉलिसी बना ली जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन में भी पैसा लगेगा, सेल करने में भी पैसा लगेगा, सेल से पैसा भी आएगा। सो ये सारा काम हम फाइनेंशियल प्लानिंग में पहले से ही एडवांस में कर लेते हैं। सो प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, इन सभी डिपार्टमेंट में हम आसानी से कोऑर्डिनेशन बैठा सकते हैं, मिला के चल सकते हैं, इन सबके साथ, इन सबको एक साथ चला सकते हैं। नेक्स्ट इज इट लिंक्स प्रेजेंट विद फ्यूचर। भाई फाइनेंशियल प्लानिंग हम किसके लिए कर रहे हैं? फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। कब कर रहे हैं? प्रेजेंट में कर रहे हैं। क्या एंटिसिपेट करते हुए? फ्यूचर की ग्रोथ को एंटिसिपेट करते हुए हम प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं? प्लानिंग कर रहे हैं। किसके लिए? फ्यूचर के लिए। सो वी कैन से इट लिंक्स प्रेजेंट विद फ्यूचर। नेक्स्ट इज मेक्स इवैल्यूएशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस अर्लियर। मतलब क्या हुआ कि भाई देखिए, हमें फ्यूचर में ये भी तो देखना है कि जो प्लानिंग हमने की है, फाइनेंशियल प्लानिंग, जो बजट हमने बनाए हैं, जो डिसीजन हमने लिए हैं, वो एक्चुअली वैसे ही काम कर रहे हैं। जो पॉलिसी हमने बनाई है फाइनेंस से रिलेटेड, वो सही काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो हम इसको क्या करेंगे, जो प्लान्ड हमारी प्लानिंग होगी, फाइनेंशियल प्लानिंग जिसके लिए हमने प्लानिंग की है, उसमें हमने स्टैंडर्ड तैयार कर लिए। अब हम उसको एक्चुअल जो हमारा खर्चा हो रहा है उससे क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे, और जो डेविएशन होगा उसका पता लगाएंगे। तो अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग करोगे तभी आप इवैल्यूएशन के इस काम को कर पाओगे। अगर आपने फाइनेंशियल प्लानिंग की ही नहीं है तो आप एक्चुअल परफॉर्मेंस से किसको कंपेयर करोगे, यानी आपका इवैल्यूएशन का वर्क सही नहीं हो पाएगा। सो ये थी क्या हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस। अब हम ये देख लेते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है। ओके, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है एफिशिएंट एक्विजिशन, यूटिलाइजेशन एंड डिस्पोजल ऑफ सरप्लस फॉर द स्मूथ फ्लो ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इसको इन शॉर्ट अगर आपको बताएं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये डिसाइड किया जाता है कि भाई फंड को एफिशिएंटली हम कहाँ यूज करेंगे, यानी इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होगा। फंड को हम कहाँ से अरेंज करेंगे, यानी फाइनेंस डिसीजन क्या होगा। और जो पैसा हम कमाएंगे उस प्रॉफिट में से डिविडेंड वगैरह कितना देंगे या कितना रिटेन अर्निंग करेंगे। ये सारी चीजें इंक्लूड है आपके किसमें? फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। जबकि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग रेफर्स टू एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड एंड डिसाइडिंग द सोर्स ऑफ फंड एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। यानी फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है? कितने पैसे की आपको रिक्वायरमेंट है उसका एस्टिमेशन करना, ये पैसा कहां से आएगा और किस तरीके से इसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा। ये है आपकी क्या? फाइनेंशियल प्लानिंग। इसका मतलब इसमें डिविडेंड डिसीजन वगैरह इन्वॉल्व नहीं है अभी। नेक्स्ट इज स्कोप।
फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्कोप बहुत बड़ा है। फाइनेंशियल प्लानिंग इज ए पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फिर फाइनेंशियल प्लानिंग क्या हुई, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा नैरो हो गया, यानी ये एक पार्ट है किसका, एक सेगमेंट है किसका, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है मैनेज करना फाइनेंस से रिलेटेड हर एक एक्टिविटी को, जबकि फाइनेंशियल प्लानिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है, इंश्योर करना फंड टाइमली अवेलेबल हो जाए और साथ ही साथ ये इंश्योर करना कि हमारे पास जो फंड हैं वो अननेसेसरी रेज ना हो, यानी फंड जितने की रिक्वायरमेंट है उतने ही हमारे पास हो, ना उससे कम हो ना ही उससे, यानी ना फंड बहुत ज़्यादा हो ना फंड बहुत कम हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।